हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए काफी शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। आज मैं डेसिमल से रिलेटेड, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या भाग हो, आज मैं पूरा आप लोगों को डेसिमल से रिलेटेड हर एक प्रश्न को सोल्व करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे को डेसिमल का जोड़, घटाव, गुणा, भाग में हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। मैं जानता हूं हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, लेकिन आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, खासकर डेसिमल में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों डेसिमल का जोड़ से। अब डेसिमल का जोड़ देखिए क्या है, समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2.4 को 3.2 से आपको ऐड करना है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आप ये जानो कि डेसिमल के बाद हम संख्या को पढ़ते किस प्रकार से हैं। अगर हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा रहा है, ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पढ़ने में 3.24 बोलेंगे, जो ये बिल्कुल क्या है, गलत है दोस्तों। 3.24 को पढ़ना बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ पे आप इसको क्या पढ़ सकते हो, तो 3.24 नहीं पढ़ना है। डेसिमल क्या कहता है कि जब किसी संख्या के बीच में अगर डेसिमल का प्रयोग हो गया हो, तो डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट को पढ़ने के लिए उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, मतलब उसको ब्रेक कर करके आप पढ़ोगे। तो 3.24 आपका गलत होगा। इसको पढ़ने के लिए 3.24 का प्रयोग करेंगे। अगर ये है तो 3.245 गलत होगा, 3.245 सही होगा। इसको पढ़ने के लिए 3.2455 गलत होगा। इसको पढ़ना कैसे है, 3.2455 इस प्रकार से पढ़ना होता है। तो आप लोग पढ़ने के लिए तो सीख गए सबसे पहले। अब आप लोग सीखिए जोड़ने के लिए। जोड़ते कैसे हैं, देखो दशमलव क्या कहता है कि हमको जोड़ना है, अगर ठीक है, अगर हमको जोड़ना है तो दशमलव को दशमलव के साथ रखना है। आप समझे यहाँ पे। अगर आपको डेसिमल को जोड़ना है दोस्तों, तो हमेशा क्या करना है ना कि दशमलव को दशमलव के साथ रखना है और फिर उसके बाद ऐड कर देना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। करना क्या है, जैसे 2.4 है, 2.4 मैंने लिख दिया। 3.2 को जोड़ना है तो दशमलव को सिर्फ साथ रखिए, दशमलव को साथ रखिए। दशमलव के पीछे देखिए यहाँ पर आगे कौन सा डिजिट है, 3, और दशमलव के देखिए यहाँ पर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ 3 है तो इधर 3 कर दीजिए। जब भी संख्या को लिखेंगे तो सामना सामनी 2। अब इसको क्या करना है, जोड़ करना है। 4 2 6 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन क्या आपको ये करना है, इस प्रकार से तो बच्चे जोड़ते हैं और आप लोग बच्चे हैं भी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आप बिल्कुल स्मार्ट तरीका से कैसे कर सकते हो इसको। सिर्फ क्या करना है, दशमलव देखिए, इकाई अंक को पहले करिए। 4 2 कितना, 6 हो गया। दशमलव के बाद अगर इधर भी बराबर संख्या है, एक संख्या, दशमलव के बाद इधर भी एक संख्या, तो ऐसे करके आप जोड़ो। इकाई को इकाई से 2 4 6, फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो पॉइंट, इसमें आगे बढ़ो तो पॉइंट है तो पॉइंट दे दो। 3 को 2 से करो, 3 2 कितना हो गया, 5, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5.6 हमारा आंसर आ चुका। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। सेकेंड नंबर प्रश्न को करने के लिए देखिए 0.2 को हमको ऐड करना है 2.124 में। कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए, बताइए दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या। यहां दशमलव के बाद क्या है, 3 संख्या। कैसे करोगे, तो आपको क्या बताया गया कि सिर्फ दशमलव को साथ में रख दीजिए। किसी भी एक संख्या को पहले उतार दो, जैसे मैंने उतार दिया 0.2। अब किसको उतारेंगे, 2.124 को। पॉइंट को सिर्फ साथ में रखिए। इधर 2 हो गया, इधर 1 2 4 हो गया। अब इसको तो कोई भी बच्चा से बच्चा जोड़ सकता है। इसको क्या होगा, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 2 1 3, 0 2 को 2, और पॉइंट है तो पॉइंट, 2.32 लेकिन क्या आपको इस प्रकार से जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये तो बच्चे करते हैं, बट आप लोग बच्चे हैं नहीं, आप लोग बिल्कुल बड़े हो चुके हैं। देखिए क्या है, कैसे जोड़ना है। 0.2 को 2.124 से करना है। पॉइंट के बाद आप चाहोगे तो 0 लगा सकते हो। जैसे यहाँ बताइए, पॉइंट के बाद कितना संख्या, 3 संख्या। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या, तो आप चाहोगे पॉइंट के बाद संख्या को बराबर करना, तो अपने तरफ से 0 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी 3 संख्या हो गया, इसमें भी 3 संख्या हो गया। और नहीं 0 लिखना है, यहाँ पे लिखना नहीं है, माइंड में रखो। 4 को अगर हम 0 से करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है। फिर 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 होगा। फिर उसके बाद 1 है, 1 को 2 से करेंगे तो 3 होगा। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, 2 और 0 2 होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो कितना आसान से आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक। पॉइंट के बाद संख्या को बराबर कर लो। इधर 3 अंक है, इधर 2 ही अंक है, तो एक 0 आप अपने से लगा दो। 3 अंक इधर भी, 3 अंक इधर भी। अब जोड़ दो आराम से। 0 को 2 से जोड़ो, इकाई को इकाई से जोड़ना है। 0 को 2 से जोड़ना है, 2 हो गया। 4 को 5 से करना है, 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 7 और इधर 1 है, 7 और 1 कितना हो गया, 8। उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अब इधर 9 है, इधर 3 है, 9 3 कितना हो गया, 12, और ये हमारा राइट आंसर हो चुका। अब इसमें देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद एक अंक, सबसे अधिकतम संख्या बताइए कि सबसे अधिकतम कौन सा। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, एक अंक एक अंक एक अंक। तो 3 अंक है तो हमको सबको 3 अंक बनाना पड़ेगा। और 3 अंक बनाने के लिए आपको माइंड में रखना है। कैसे करना है बताइए। इसके बाद क्या लगाएंगे, 00। इसमें क्या लगाएंगे, 00। कब लगाएंगे, 00। इधर तो 3 अंक है ही, इसमें क्या लगाएंगे, 00। अब जोड़ दो सबको, 0 0 0 4 0, तो कितना हो गया, 4। फिर 3 0 0 0 0, तो कितना हो गया, 3। अब इधर करो 2 और 2 2 4 4 2 6 6 4 10 2 12 12 के 2 हाथ में 1 पॉइंट है तो पॉइंट दे दो। अब इधर बताओ, दशमलव के पहले 3 4 3 7, अब तो इधर कुछ नहीं, तो 7 और ये कितना हो गया, 8, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको दशमलव का जोड़ तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, सिर्फ आपको करना है कि दशमलव को
दशमलव के साथ रखना है, फिर आराम से आप जोड़ दो, घटा दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं दशमलव के घटाव में। जिस प्रकार से आप दशमलव का जोड़ करते हो उसी प्रकार से आपको दशमलव का घटाव करना है। इसमें क्या करना है, 3 में से घटाओ ना, 3 में से घटाओगे 2 होगा, ठीक है। घटाने के लिए तो आता है ना, 3 आम है आपके पास, एक आम हम ले लिए तो क्या आम बचा, 2 आम। ये तो बच्चों का खेल है, पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए। 4 में से 2 गया बच्चे तो कितना हो गया, 2, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 ही है, तो यहाँ पे 6 है, वहां पर कितना है, 5। आप लगा सकते हो बराबर करने के लिए, क्या लगा सकते हो, 0। अब इधर भी देखिए 6 अंक, इधर भी आपका कितना अंक, 6 अंक। अब घटाओ, 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3। 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4। 5 में से क्या, देखिए यहाँ पर 8 में से 0 गया, 8 बच गया। 7 में से 4 गया, 4 बच गया। 7 में से 4 गया, 3 बच गया। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। 5 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 में से हमारा 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट, 4 में से 2 गया, 2, और ये हमारा राइट आंसर हो चुका। कितना आसान है घटाना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 2 3 पॉइंट 2 4, 2 में से ये घटाना है आपको। चलो हम एक सरिया के बता देते हैं, 223.242 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटाना है तो पॉइंट को सिर्फ सीधा रख लो, पॉइंट को पॉइंट के साथ। इधर 3 हो गया, इधर कितना है, 4 5 6 7। अब जो बचा जगह है वहां पे 0 का प्रयोग कर सकते हो। देखिए यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। अब इसको घटा दो, कितना आसान है। 10 में से 7 गया, 3 हो गया। ये पैंचा लिया होगा तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो गया। ये 3 था, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 11। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 7 हो गया, 7 8 9 10 11। ये कितना हो गया, 2 2 हो गया ना, पैसा लेते आ रहे हैं। तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बच जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। ये कितना हो गया, 1 और 2 का 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 219.7853। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप जोड़ बनाते हो उसी प्रकार से घटाव बनाना है। जोड़ में जोड़ते हैं, घटाव में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। बस यही तो अंतर है, जोड़ में जोड़ना है और घटाव में घटाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं दशमलव का गुना में। दशमलव का गुना देखिए क्या कहता है, ठीक है। दशमलव का गुना में कुछ करना ही नहीं, क्या करना है ना कि सबको जैसे आप गुना करने के लिए सीखो, गुना तो आता है ना नॉर्मल, गुना करो और जितना पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उसको काउंट करके हम लोग उतना संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। जैसे देखिए 25 को 45 से गुना करना है तो सबसे पहले आप गुना करो 25 को कितना से, 45 से, ठीक है। 25 को गुना करना है 45 से, यानी 45 गुना हम लोग कर दिए 25। गुना करो, 5 पचे 5, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2 हो गया, 5 चौ 20, 2 22 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 चौ 8 है, 1 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, 2 हो गया, 9 2 11 हो गया। 11 25 हमारा जो होगा आंसर होगा, बट यहाँ पे पॉइंट लगाना है। कितना लगाना है, पॉइंट। 11 25 तो हमारा हो गया, अब इसमें पॉइंट लगाइए। तो पॉइंट क्या लगाएंगे बताइए, कितना अंक के बाद पॉइंट ये देखना है। 25 जैसे बताइए 45 में कोई पॉइंट है तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, लेकिन इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या। पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उतना संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। इधर से आइए, इकाई अंक के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना और ये हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, पॉइंट को देखिए, पॉइंट का गुना रहे तो पॉइंट को एकदम भूल ही जाना है कि पॉइंट है भी। आप संख्या को सिर्फ पकड़ो। संख्या कौन कौन है बताइए, 2 यहाँ 3 यहाँ 2, 2 को 3 से गुना करो, 2 3 6, 6 को 2 से गुना करो, 6 दूना 12 हो गया, सही। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पॉइंट को काउंट करना है, कितना अंक के बाद पॉइंट है। इस संख्या में आइए, पॉइंट के बाद एक अंक, चलिए पॉइंट के बाद एक अंक, 1 और 1 2 अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, एक अंक एक अंक एक अंक, कितना अंक हो गया, 3 अंक। 1 2 2 के बाद दे दीजिए 3, तीसरा में 0 लगा दीजिए, नहीं अंक पता चले तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो 0 आप ले सकते हैं। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, 0.012 हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको 4.25 को 3.2 से मल्टीपल करना है। कैसे करोगे, आप सिर्फ संख्या को पकड़ो, पॉइंट को यहाँ नहीं देखना, सिर्फ संख्या को पकड़िए। अब यहाँ पे संख्या हमारा कितना है बताओ, 425 को 32 से गुना करना है। करते हैं, चलिए देखिए 425 को हम लोग किससे गुना करते हैं, 32 से। 2 पचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 2 पचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद 2 चौ 8 हो गया, 3 से करो, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 6 1 7 और 3 चौ कितना 12। अब इसको जोड़ दो, 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 7 14 1 15 15 1 16 के 6 हाथ में 2 और 1 3 और फिर 1 का 1, 13,600 हमारा जो होगा राइट आंसर होगा, 13,600। बट हमको अभी पॉइंट भी तो लगाना है, हमको पॉइंट भी तो लगाना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कई अंक, एक अंक 2 अंक, इधर पॉइंट के बाद कई अंक, एक अंक। तो यहाँ पे याद रखना है ना कि गुना में हम लोग पॉइंट को जोड़ते हैं और जब भागा पढ़ेंगे तो पॉइंट को घटाएंगे, वो कैसे बनेगा वो देखना है हम लोग को। पॉइंट के बाद 2 अंक इधर हो गया, पॉइंट के बाद 1 अंक इधर हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, पीछे से आ जाओ, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दो, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी 13,600 जो होगा राइट आंसर होगा 600। एक चीज मैं और बता दूं, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है दोस्तों।
पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर एक प्रकार का ये भी हो जाएगा 13.6। पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो वो हाइड रहता है एक तरह से, तो 13.6 जो होगा हमारा परफेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो रहेगा तो आप उसको हटा भी सकते हैं। अब हम लोग देखिए दशमलव का भाग किस प्रकार से बनाया जाता है, ये देखिए जैसे दशमलव का गुना बनाते हैं वैसे दशमलव का क्या बनाना है, भाग बनाना। दशमलव का भाग में क्या करना है ना, पॉइंट को काउंट करते हैं यहाँ पर फिर इसमें, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पॉइंट को घटाते हैं। कैसे करेंगे ये समझो। बताओ सबसे पहले अंक को ढूंढो आप, यहाँ 72 यहाँ 6 से 72 में भाग लगा दो ना, जिस प्रकार से आप लगाते थे। कितना बार में लगेगा बताओ, कितना बार में लगेगा, एक बार में। 6 एकम 6 हो गया, फिर 12 6 दूना 12, और आप लोग को पता भी था कि 12 छक 72 होता है, तो ये करने की कोई जरूरत था नहीं, तो 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद की संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर पॉइंट के बाद कितना है 1, तो हम लोग क्या करते हैं भाग में पॉइंट के बाद जितना संख्या इधर है, पॉइंट के बाद जितना संख्या इधर है, बड़ा में से छोटा घटा दो। इधर 5, पॉइंट के बाद 5 अंक, इधर पॉइंट के बाद एक अंक, तो 5 में 1 घटाओ तो कितना अंक हो गया, 4 अंक। मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 1 2 3 और फिर 4 अंक के बाद पॉइंट दे दो, और ये जीरो सुंदर लगने के लिए, और ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब इसको बताइए क्या करना है। अब एक चीज आप पे ये सवाल भी होगा दोस्तों कि ये 0 कैसे आ गया, हमको नहीं पता चला। इसको थोड़ी एक मेथड और बताते हैं। जैसे 0.0072 यही ना है, ठीक है, 0.0072, और भागा का मतलब क्या होता है, बटा। 0.6 लिख दिए। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, पॉइंट को जैसे ही हटाते हैं, आप लोग पढ़े जरूर होंगे, पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे नीचे एक आएगा, मतलब ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे होगा, और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो वो ऊपर होगा। क्या होगा समझो, पॉइंट को हटाएं नीचे 1 हो गया, इधर से पॉइंट को हटाएं ऊपर 1 हो गया। सही है यहाँ तक। पॉइंट के बाद कई संख्या 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 जीरो होगा, 2 3 4 5। इधर पॉइंट के बाद 1 अंक, तो ऊपर 1 जीरो होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काटो, 12 6 कितना कट गया, 72। ऊपर हमारा 12 हो गया, टोटल के टोटल 12 के अगर पीछे लिखा हुआ है जीरो तो उसका क्या महत्व है। ठीक है, 12 के आगे लिखा रहेगा तो उसको देखना है। यहाँ पे बताइए 12 हो गया ऊपर पूरा पूरी, और इधर क्या बचा, 1 पर क्या बचा, 1 पर कई जीरो बचा, 1 2 3 4। तो जितना जीरो रहता है दोस्तों, जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, तो 1 2 अंक हो गया, 3 4 4 अंक के बाद पॉइंट। क्या ये आंसर और ये आंसर कोई इसमें 19 20 है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, यहाँ पर ही कर दीजिए। भागा का नियम आपको पता चल गया कि आपको डेसिमल के बाद जितना संख्या रहेगा और एक तरफ डेसिमल के बाद जितना संख्या रहेगा उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, और वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को जरूर नहीं होगा, क्योंकि काफी आसान चीजें हैं ये डेसिमल का क्वेश्चन। ठीक है, डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भागा काफी आसान होता है, बस बनाना आपको काम है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर 96 और 16 है। 16 को पढ़ो ना, कितना बार में 96 आता है, भागा ही नहीं करना है। तो 16 पढ़ो कितने बार में 96 आता है। 16 16 16 दूनी 32 16 48 16 64 16 25 80 16 छक 96, 16 छक 96, मतलब 6 हो गया इसका राइट आंसर। अब पॉइंट को देखना है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, इधर 1 अंक 2 अंक, इधर कितना है 1 अंक 2 अंक। ठीक है, इधर हमारा 16 है, ये ध्यान देना है। इधर 2 अंक है, इधर हमारा कितना है 5 अंक, तो इधर 5 अंक, इधर 2 अंक, 5 में से 2 घटा दीजिए, कई अंक होगा 3 अंक, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, और 0.006 हमारा जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो 5 से भाग लगाना है 12 में, तो 5 से भाग लगाओ ना 12 में, कितना बार में लगेगा, 5 दूना के कितना 10, यहाँ 2 बच गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, 5 पॉइंट लग जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 और 20 हो जाएगा, 20 से 20 कट गया। ये आपको आता है ना, क्या किए 5 से 12 में भागा लगाए, तो 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा। अब 5 से 2 तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने पर क्या आता है 0, तो 5 और 20 पूरा पूरी कट गया। इसका कितना आंसर आया 2.4। अब यहाँ लॉजिक वाला बात है, ये समझना है आप लोग को। 2 पॉइंट कितना आया 4 आया ना, मतलब 2.4 आया। अब यहाँ आपको मेन आंसर 2 ही है। ठीक है, 0.4 इसमें देखिए क्या होगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, इधर 1 अंक, 4 में से 1 घटाओ कितना हुआ 3 अंक, 4 में से 1 घटाओ कितना हुआ 3 अंक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। कितना अंक के बाद दोस्तों, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो कहां से काउंट करना है, यहाँ पे ये देखिए, जैसे इधर हो गया हमारा 4 अंक, इधर हो गया 1 अंक, तो 4 में से गया कितना अंक 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक लगाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 के बाद, मतलब यहाँ से काउंट करना है 2 से, 1 2 3 0 0, और ये हमारा जो होगा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 0.0024 आपका जो होगा परफेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या किया जाता है दोस्तों, बनाया जाता है।
बनाया जाता है। तो आपको डेसिमल का भाग भी समझ में आ गया। यहाँ पर वही चीज करना है दोस्तों कि अगर जीरो, यहाँ पर आपको ज्यादा पॉइंट दिख रहा होगा लेकिन आपका मेन ओरिजिनल पॉइंट यही है, ये ध्यान लगाना आपको, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 अंक था, पॉइंट के बाद 1 अंक था, और जब हम 5 से 12 में भाग लगाए तो 2.4 राइट आंसर हुआ, ठीक है। 2 पॉइंट कितना हुआ 4, 2.4 हो गया। अब यहाँ बताइए 4 अंक इधर, 4 में से 1 हटाइए, कितना अंक 3 अंक। अब 4 से काउंट नहीं करना क्योंकि 4 तो पॉइंट के बाद है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पॉइंट के बाद आप काउंट करना है, ये नहीं कि 4 से आप काउंट करना। तो यहाँ पर बताइए 1 2, 4 में से गया 3, 1 2 3, यानी मेन आंसर हमारा ये होना चाहिए और ये जो हमारा पॉइंट होगा ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना 0.0024, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे वो दशमलव का जोड़ हो या घटा हो या गुना ही क्यों ना हो या भागा ही क्यों ना हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप लोग रिवीजन रखें, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ एकदम शेयर करिए, भर भर के दोस्तों सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।